कौन किस पर पड़ेगा भारी, हरियाणा की जनता कर रही है अब की बार किसकी तैयारी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो हरियाणा चुनावी विश्लेषण। लेकिन बात की जाए होडल विधानसभा क्षेत्र, तो किस पार्टी का होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर रुख रहने वाला है। हमारे रोहित कौशिक जो वरिष्ठ पत्रकार है पलवल से, उनकी गाड़ी हर विधानसभा के अंदर जा रही है, हर गांव के अंदर जा रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके का रुख पार्टी का मिल रहा है, किस नेता का रुख मिल रहा है, क्या लोगों की समस्या बनी हुई है होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। रोहित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चुनावी विश्लेषण। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रोहित जी, बात की जाए होडल विधानसभा क्षेत्र की, तो किस पार्टी का रुख होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिल रहा है, किस पार्टी के नेता का रुख होडल विधानसभा क्षेत्र का मिल। देखिए सतवीर जी, परसों हम दोनों ही गए थे और खामी की तरफ और घसेड़ा की तरफ और इधर की जो पूरी बेल्ट है बिडुगी की तरफ, यहाँ हमारा कल जाना हुआ और फिर होडल कार्यालय भी जाना हुआ। जो प्रत्याशियों के कार्यालय है वो भी मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाने का काम किया। सतवीर जी, यदि बात करें होडल विधानसभा को लेकर के, तो वहां खुद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, वो खुद मैदान में हैं। पहले ये एक अनदेखा था कि उनका बेटा शायद देवेश इस बार मैदान में रहे, लेकिन उदयभान खुद मैदान में, क्योंकि जीत चाहिए अब की बार, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीट अपने आप में वो हॉट सीट मानी जा रही है। अच्छा, वहां उनके जो विपक्ष में है अब जो, वो हरेंद्र रामरतन है। ये नामांकन हो चुका है और चुनाव चिन्ह मिल चुका है, सब कुछ ये चीजें, प्रतिक्रिया आज 18 तारीख है, आज का विश्लेषण है, वहां सब कुछ हो चुका है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है सतवीर जी, कल को लेकर के बात करें तो अभी वहां केवल एक तरफा मुकाबला दिखाया जा रहा है कि उदयभान वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2 दिन में अब थोड़ा सा लोगों में, क्योंकि हमारे परसों जाना हुआ था और कल और आज में थोड़ा थोड़ा रुख चेंज होना शुरू हो गया है, रंग चढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अमित शाह की रैली फरीदाबाद में हुई और एक बड़ी रैली पलवल में भी और होडल में इस तरीके के प्लान होने वाली है। तो वहां यदि बात करें तो वहां अलग अलग वोट बैंक हैं, वहां ब्राह्मण वोट बैंक है और जाट वोट बैंक अच्छा खासा है, एससी वोट बैंक अच्छा खासा। अच्छा, एससी दोनों, क्योंकि एससी रिजर्वेशन है तो एससी तो कटेगी, वो आपस में सीटें वहां बटेंगी, जो वोट है वो बटेंगी। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक हुआ, जाट वोट बैंक हुआ, वो वहां पे कहीं ना कहीं हावी होने वाला है। अब ये वोट बैंक किधर जाने वाला है, किस गांव का वोट बैंक किधर जाने वाला है। गांव कामी बड़ा गांव है, भूपगढ़ उसके साथ लगता हुआ गांव है, पेंगर तो गांव है, तो ऐसे ये बंचारी गांव है, ये वोट बैंक कहां जाने वाला है सतवीर जी, ये हकीकत में। लेकिन वहां से 3 लोग, एक वहां पे सुनीता सौरभ भी हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व वहां पे नाम लोगों में, महिलाओं में बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे कमाया है। और देखो, कहा जाता है कि घरों में भी जहां महिला की चलेगी वहां कहीं ना कहीं आदमी पीछे पीछे चलता है। तो उस महिला ने, जो सुनीता सौरभ है, उसने अच्छा खासा वोट बैंक वहां कमाया है और महिलाओं के बीच में वो काफी सालों से रही है। अब वो कितना इफेक्ट कर पाएंगी, और या फिर त्रिकोणीय मुकाबला इन केस यदि क्योंकि हरेंद्र रामरतन भी अब उठेंगे, और फिर या फिर जो बीच में सुनीता सौरभ है वो कितना उठ पाएंगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी सतवीर जी। तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला होडल का अभी जो परसों जो हमने देखा था, अभी वहां कहीं ना कहीं उदयभान मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अभी बात की जाए, आपने महिला उम्मीदवार को लेकर बात की होडल विधानसभा क्षेत्र, लेकिन हमने भी देखा अभी कम से कम 200 के आसपास गाड़ियां थी सुनीता सौरभ जो निर्दलीय मैदान में होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उनका दर्शकों चुनाव चिन्ह है डायमंड, जो निर्दलीय उम्मीदवार है सुनीता सौरभ, उनका चुनाव चिन्ह है डायमंड। लेकिन बात की जाए, कहीं जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं है कि जो होडल से विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदयभान की, वो बता रहे हैं कि जो उम्मीदवार आए हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। हाँ, वो मैं आपको 2 दिन पहले जो, क्योंकि जब तक किसी का चुनाव चिन्ह नहीं आ पाया था, और अब जो गाड़ियों का काफिला और भीड़ जो देखी जा रही है, सुनीता सौरभ के साथ 200 गाड़ियां और बहुत तगड़ी भीड़ जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी कि कितना विधानसभा में इफेक्ट होने वाला है। और हरेंद्र रामरतन भी, क्योंकि सतवीर जी मैंने आपको बताया कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट ऐसी है जो व्यक्ति उनसे डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और इफेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी यदि आ जाते हैं, कितना बड़ा मैंडेट कन्वर्ट हो सकता है। योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा चेहरा है, यदि वो आ जाते हैं तो कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका, नितिन गडकरी को लेकर के बात करें, बहुत साफ छवि के हैं, रोडों को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है और लोगों में एक अच्छा मैंडेट वो रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छा खासा मैंडेट है, तो वो भी चेंज करेंगे। अब यदि इस
दोनों मामलों में से सुनीता सोरोत कहीं ना कहीं यदि बीच में स्टैंड कर पाती हैं और अपने आप को एक बड़ा मैंडेट अपने आप में लोगों से, देखो उनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन वो खुद लोगों में एक महिला के नाते पहले ऑलरेडी घरों में जाकर के जा चुकी हैं, लोगों से मिल चुकी हैं, समाज सेवा बहुत सारे किए उन्होंने। अच्छा, उसका फल उनको जहां तक है इस बार कुछ ना कुछ मिल सकता है यदि इसी तरीके से वो बनी रही। आपने बताया कि अभी बड़े बड़े नेता यहाँ आ सकते हैं तो रुख बदल सकता है। आपने बात की नरेंद्र मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, अमित शाह जी की, लेकिन क्या लगता है लोगों का जो मन था वोट देने का, लोगों की आवाज भी आ रही है कि कितने भी बड़े नेता आ जाएं, जो लोगों ने मन बना लिया वोट देने, वो तो वोट वहां जाएंगे। लेकिन अभी फरीदाबाद के अंदर अमित शाह भी आए, किस तरीके का रुख मिल रहा है वहां देखने को होडल विधानसभा क्षेत्र में? सतबीर जी देखो, ये कहीं ना कहीं निर्भर करता है। यदि देखो एक व्यक्ति नॉर्मल खड़ा हो, हरेंद्र रामरतन को टिकट मिल गई, अकेला मैंडेट करता है तो कहीं इतना वर्चस्व नहीं होता। लेकिन यदि उसके साथ नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए आते हैं तो इट मींस वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति मान सकते हो आप उसको, और वो उसके पीछे ताकत है। यदि नरेंद्र मोदी आया है तो उसका अपना वोट बैंक प्लस में वो ताकत जो दिखाई है उसने नरेंद्र मोदी को ला करके यहाँ पर सतबीर जी वो बड़ा मैंडेट एक कन्वर्ट करने का काम करती है। रोहित जी, बात करें यदि कांग्रेस से राहुल गांधी आ जाते हैं, क्या वोट बैंक होडल विधानसभा? देखो ये भी सुनने में आ रहा है कि यदि क्योंकि वो मैंने बताया ना वो लिस्ट जो थी तो राहुल गांधी से कोई, क्योंकि ऑलरेडी उदयभान का वहां ठीक ठाक है वोट बैंक, और राहुल गांधी से मुझे लगता नहीं कि कोई कन्वर्ट होगा, बल्कि और चला जाए। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आवाज आ रही है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चली हुई है। इधर कह रही है कि हुड्डा जी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उधर शैलजा जी कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री। गुटबाजी का तो मैंने आपको परसों ही दिखाया कि उदयभान जो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय पे हम बैठे हुए थे, तो वहां हमने बातचीत कर दी हर्ष कुमार की, जो कि कांग्रेस नेता है। तो वहां के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं है हर्ष कुमार। ये बड़ा बयान है कि मतलब कांग्रेस में रहते हुए उदयभान के प्रति उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। और कुमारी शैलजा को लेकर के एक बयान लिया तो वो बोला कि वो भी कुछ नहीं है, वो भी बेकार है। तो अब यदि देखो कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आ रही है ना, कि मतलब अपने कार्यकर्ता और एक बड़ी कार्यकर्ता सांसद है वो भी, उसके बारे में उनके कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं हर्ष कुमार, उनके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, वहां के कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। रोहित जी, बात करें जेजेपी और आजाद समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, किस तरीके का वर्चस्व विधानसभा के अंदर देख रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि हम अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। किस तरीके का रुख लोगों को देखने को? देखिए, मैंने आपको सतबीर जी लगभग 4 या 5 दिन पहले की बात थी जब सीटों की बातचीत चली थी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि होडल की तो बात नहीं करता मैं कि वहां आएगी जेजेपी, लेकिन यदि 3 से 5 सीट भी जेजेपी निकाल जाती है तो इस बार शायद निर्णायक भूमिका में रहे। एक होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक महिला उम्मीदवार भी है, डॉक्टर नवीन रोहेला, किस तरीके का रुख लोगों को मिल रहा है? देखिए, मैं वहां लोगों से जाकर के उनसे मेरा व्यक्तिगत बातचीत की, यदि वहां से जो सामने आवाज आ रही है कि शायद एक पार्टी में रहती तो शायद उनका वर्चस्व ज्यादा होता। और मुझे इतना अभी नवीन रोहेला का वहां पे कि भाई अच्छा मैंडेट है, क्योंकि पलवल में अच्छा मैंडेट ले गई थी, होडल में इतना अच्छा मैंडेट उनका नहीं दिखा दिया। जी, बात करें वर्तमान स्थिति को लेकर, 18 सितंबर में है आज, लेकिन होडल विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें, क्या भाजपा कांग्रेस में मुकाबला रहेगा या और भी कोई वोट बैंक उस होडल विधानसभा क्षेत्र? हाँ देखो, मेन तो 2 यही हरियाणा के अंदर पार्टी है, लेकिन मैंने बताया निर्दलीय कितना खेल बिगाड़े हैं, या फिर बस मेरे हिसाब से जहां तक है निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, बाकी 2